नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। परसों इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप रिटायर होना चाह रहे हैं और रिटायरमेंट के लिए एडिक्वेट कॉर्पस आपका क्रिएट नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे? अपनी सेविंग्स को बढ़ा लेंगे नंबर वन, या फिर थोड़ा रिस्कियर एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाए। एंड नंबर थ्री, अगर कॉर्पस क्रिएट नहीं हुआ है तो रिटायरमेंट को पोस्टपोन करेंगे। तो जानकर आपको हैरानी होगी और मुझे भी जानकर ये दुख हुआ कि लोगों ने सबसे कम वोट दिया उसको, जो कि करेक्ट आंसर था। दैट इज, आप अपने रिटायरमेंट को पोस्टपोन करेंगे। इन केस अगर आपके पास कॉर्पस क्रिएट नहीं हुआ है, यू हैव टू पोस्टपोन योर रिटायरमेंट। अब भाई पहला तो क्वेश्चन ये होता है कि आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन कम क्यों है। दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको थोड़ा सा इतना अनभिज्ञ नहीं रहना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए भाई रिटायरमेंट होता क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट। सो रिटायरमेंट इज ऑल्सो अ फेज ऑफ लाइफ। रिटायरमेंट भी एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ है जिसमें कि आप अपनी एक्टिव वर्क लाइफ से हट करके जिन चीज़ों को आप परस्यू करना चाहते हैं उनको आप करते हैं। वो हो सकता है कोई बिजनेस, हो सकता है वो हो सकता है कोई हॉबी हो सकती है, लेकिन एक्टिव वर्क लाइफ जो कि आपका डे टू डे वर्क लाइफ है उससे हट करके आप अपने नए काम को शुरू करते हैं। अब रिटायरमेंट आदमी 35 साल की उम्र में भी ले सकता है। ही कैन टेक द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 35, ही कैन टेक द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, ही कैन टेक द रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, जो जैसा कि गवर्नमेंट बोलती है। और या फिर आप अपनी लाइफ में रिटायर ही ना हो, जो आपकी वर्क लाइफ बनी हुई है उसी में आप कंटिन्यू करें। तो एज अ लेमैन, रिटायरमेंट इज व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर एक्टिव वर्क लाइफ, और जो आपकी हॉबी है, जो आपका पैशन है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है वो आप करते हैं। सो रिटायरमेंट की लाइफ के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें बताया है ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों को, उन सीनियर सिटीजन्स को जो ये प्लान करना चाहते हैं कि आफ्टर देयर रिटायरमेंट हाउ टू गो अबाउट इट इफ़ दे हैव नॉट बीन एबल टू केटर फॉर एडिक्वेट कॉर्पस। एडिक्वेट कॉर्पस नहीं हो पाया और उनकी रिटायरमेंट की लाइफ 60+ भी हो गई है। अब वो अपनी एक्टिव लाइफ में बने नहीं रहना चाहते या फिर बने नहीं रह सकते, तो कैसे अपने कॉर्पस को मैनेज करें। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, जो हम लोग बात करने वाले हैं उसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। आई एम श्योर आपको पता होगा रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम क्या होती है। अगर नहीं पता है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको अपने सीनियर सिटीजन्स के साथ ये वीडियो शेयर भी करना चाहिए। अगर आपके जान पहचान में कुछ लोग हैं जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो टू देम। दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर देम एज वेल। भाई देखो, ऐसा है कि रिक्वायरमेंट और यूटिलिटी ऑफ सेविंग्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो सेविंग्स तो सबसे पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में बच्चों की पढ़ाई या फिर बच्चों के करियर को सेट करते समय क्या होता है, पेरेंट्स अपना दिल जान लगा देते हैं एंड बाय द एंड ऑफ देयर करियर उनके पास उतना कॉर्पस नहीं बचा होता है जिससे कि वो अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को विद डिग्निटी जी पाएँ। ऐसे में क्या होता है, आजकल आपको मालूम है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। लोग जो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया वाज अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स, वो बढ़ करके अभी 60 के आसपास चल रही है। तो जनरली जो आदमी इंडिया में जो आदमी द पर्सन हुएवर इज बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू एटलीस्ट लिव टिल 60 ईयर्स, कम से कम 50, 55, 60 तो जिएगा ही। तो ऐसे में दोस्तों जो आदमी अपने पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए एडिक्वेट कॉर्पस सेव नहीं कर पाया है, दिस रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम इज गोइंग टू हेल्प देम इमेंसली। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मिस्टर शर्मा हैं, वो एक रिटायरी हैं, ठीक है। उनके बच्चे हैं, उन्होंने पूरा दिल जान से इनको पढ़ाया, उनका करियर सेट किया एंड दे हैव गॉन अब्रॉड। नथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज आजकल के ज़माने में अपने बच्चों को पढ़ाई इसलिए ताकि दे सेटल वेल एंड दे डू वेल इन देयर करियर इन देयर लाइफ। तो वो अब्रॉड चले गए। अब शर्मा जी के मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई। उनकी डे टू डे लाइफ को मीट एक्सपेंसेस, उनकी डे टू डे डिग्निटी वाली लाइफ को मेंटेन करने के लिए ही डजेंट हैव एडिक्वेट सरप्लस और रादर इनकम और रादर रेगुलर इनकम, जिससे कि उन सब चीज़ों को मीट कर सकें। एंड ही डजेंट वांट टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, क्योंकि अभी तक लिया नहीं, आगे भी नहीं लेना चाहते। ऐसा इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है। तो अब उनको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू टू फैसिलिटेट देयर रेगुलर इनकम, टू इन्हांस देयर रेगुलर इनकम।
तो उसका सोल्यूशन है रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। अब रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, क्या सिनेरियो हैं, क्या सिनेरियो हो सकते हैं जब आप इसको अप्लाई करते हैं, उसको समझेंगे। पहले समझते हैं व्हाट इज मॉर्टगेज। मॉर्टगेज आपको मालूम होगा एक एग्रीमेंट होता है आपके और लेंडर में, जिसमें कि आप बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी दे देते हो लेंडर को। बेसिकली आपको सामने वाला बैंक देता है पैसे, आप लोन पे देते हैं, लोन में तो उसमें क्या होता है कि आप सामने वाले बैंक को अपनी प्रॉपर्टी देते हैं और वो आपको लोन देता है। ये होता है मॉर्टगेज, जिसमें कि आप कह सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। रिवर्स मॉर्टगेज में इसका उल्टा होता है। सिंपली मॉर्टगेज मीन्स क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप लोन ले रहे हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इसे कहते हैं मॉर्टगेज। वेयर एज रिवर्स मॉर्टगेज क्या है, इसमें आपको खुद बैंक पैसे दे रहा है। सो रिवर्स मॉर्टगेज में बैंक आपको खुद पैसे देता है। ये आपके और लेंडर के बीच में एग्रीमेंट है, जिसमें कि लेंडर दैट इज बैंक आपके जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज करता है और आपको आपकी कैपिटल को रीपे करता है विद इंटरेस्ट के साथ में, क्योंकि उसने आपकी प्रॉपर्टी को रिवर्स मॉर्टगेज किया हुआ है। तो आपकी प्रॉपर्टी के कागज, आपकी प्रॉपर्टी को वो ले लेते हैं, प्लस आपको इंटरेस्ट के साथ रेगुलर मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं। और सिंपली जैसे कि वो हो गया मॉर्टगेज में आप क्या करते हैं भाई, कैपिटल ले रहे हैं, इसमें क्या है रेगुलर इनकम जनरेट होती है अलॉन्ग विद कैलकुलेटेड इंटरेस्ट। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये एक सब्सटैंशियल मेथड होता है। सब्सटैंशियल अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं ऑफ रेगुलर इनकम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि आपने ले रखी है। आपको लगता है बच्चे आपके सेटल्ड हैं आउटसाइड एंड यू वांट टू एनहांस योर रेगुलर इनकम। सो दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ इनहांसिंग योर रेगुलर इनकम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब ये इंडिया में पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया में लोगों का प्रॉपर्टी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के नहीं दे सकता, अपनी ज़मीन को नहीं दे सकता। तो इस कारण इंडिया में पॉपुलर नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम कैसे करता है। यू मस्ट नो, बिकॉज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एनीथिंग कैन हैपन। सो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, करना ना करना टोटली योर चॉइस। तो अब होता कैसे भाई, होम को आप आप प्लेज कर देते हैं। बेसिकली आप उसको दे देते हैं बैंक को, और बैंक उसमें जितनी भी कागजी कार्रवाई है उसको करते हैं। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 60% जो भी अमाउंट है, अगर सपोज 1 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 60% ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज गिवन टू यू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट इन फॉर्म ऑफ रेगुलर पेमेंट। अब पेमेंट आप चाहें तो मंथली करवा सकते हैं या फिर आप चाहें क्वार्टरली करवा सकते हैं, तो वो बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आपकी जो प्रॉपर्टी जिसको कि आपने बनाया हुआ है वो आपके लिए एक सहारा बन जाती है, एक रेगुलर इनकम जनरेट करने का एक सोर्स बन जाती है। और रेंट नहीं, उसमें आप अच्छी खासी कैपिटल आपको मिल सकती है बेस्ड ऑन दी बैंक्स टर्म्स एंड कंडीशंस। और पीरियड क्या होता है, पीरियड कम से कम 10 साल और मैक्सिमम 15 ईयर्स, और कुछ बैंक्स तो अभी 20 ईयर्स के लिए भी आपको इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 60 एज में रिटायर हो रहे हैं तो 60 से 80 ईयर्स तक आपकी रेगुलर इनकम आपका घर थ्रू रिवर्स मॉर्टगेज सिस्टम जनरेट करके देता है। नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो 100% टैक्स फ्री होता है। सो एज अ सीनियर सिटीजन आपके पास जो भी कॉर्पस क्रिएट होकर के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेगुलर पेमेंट, वो पूरी तरह से टैक्स फ्री, आपको किसी भी टैक्स के झमेले में नहीं पड़ना पड़ता है। बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 2007 से ये लागू हुई थी, लेकिन अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बिकॉज जो अटैचमेंट टूवर्ड्स प्रॉपर्टी होता है उसको लेकर के। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जब अब मैं चाहूँ, मेरे पास 4 प्रॉपर्टी हैं, मैं चाहूँ कि उसमें मैं अभी ये रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए मैं उसको रिवर्स मॉर्टगेज कर लूँ, तो मैं एप्लीकेबल नहीं हूँ, क्योंकि एप्लीकेंट 60 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए। अगर को एप्लीकेंट भी हैं, अगर वाइफ भी हैं, तो शी शुड बी अबव 58। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर गेटिंग दिस रिवर्स मॉर्टगेज की। तो बेसिकली ये सीनियर सिटीजन्स के लिए बनी है। सेल्फ एक्वायर्ड होना चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंटेड प्रॉपर्टी में तो एज इट इज आप रेंटल इनकम जनरेट कर ही रहे हैं, तो इट शुड बी सेल्फ एक्वायर्ड, आपके नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड होनी चाहिए। सारे कागज जो होते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, है ना, आपके एक्विजिशन के, आपके अलॉटमेंट के, वो सारे के सारे कागज आपके क्लियर होने चाहिए। नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एज पर बैंक रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई अगर मैं 20 साल तक के लिए मुझे बैंक लोन देता है, दैट इज़ फ्रॉम 60 ईयर्स मैं रिटायर हुआ, मुझे 80 ईयर्स तक उसने पैसा दिया, और मैं भाई हेल्दी लाइफस्टाइल का आदमी हूँ, डेली जॉग करता हूँ, वॉक करता हूँ, और मैं 80 ईयर्स के ऊपर निकल गया, तो क्या करूँगा बेटा बताओ। अब मैं 80 ईयर्स के ऊपर चला गया तो मुझे कैसे जनरेट होगी इनकम। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी राइट। तो उसमें सिनेरियो क्या है उसको समझ लेते हैं। तो अगर सबसे पहले सिनेरियो के बारे में बात करें, अगर आप इफ़ यू हैव ओवरलिव्ड, दैट इज़ इफ़ यू हैव सर्वाइव्ड द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो इंस्टॉलमेंट इज़ गिवन फॉर द गिवन पीरियड ओनली। अगर आपका एग्रीमेंट विद द बैंक इज़ फॉर 20 ईयर्स, तो आपको जो रेगुलर पेमेंट की इंस्टॉलमेंट मिलेगी वो 20 ईयर्स तक ही मिलेंगी। लेकिन आप अपने घर में जब तक आप सर्वाइव करेंगे, यू कैन स्टे एट योर होम, बैंक कैन नॉट एविक्ट यू फ्रॉम योर होम। आपके अपने घर में एज पर डॉक्यूमेंट प्रोसीजर में ये लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रावधान है कि आप जब तक आपकी लाइफ मतलब यू विल सर्वाइव, यू कैन स्टे एट योर होम। ऑल्सो इंस्टॉलमेंट भी बढ़ सकती है। अगर आप बात करें 20 ईयर्स में, तो 20 ईयर्स के दौरान अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है तो आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो ये एक सिनेरियो जो कि आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 सिनेरियो, अगर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली जो अगर आपने 60 ईयर्स सपोज रिवर्स मॉर्गेज कराया अपनी प्रॉपर्टी का, और अनफॉर्चुनेटली 65 ईयर्स पर देर इज़ एन अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द ओनर, तो ऐसा क्या है कि पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा, पैसा पूरा प्रॉपर्टी डूब जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, उसमें क्या होता है, उस केस में बैंक सारे के दो तरह से सेटल हो सकता है। या तो जो हायर हैं दैट इज़ नेक्स्ट ऑफ किन, वो चाह करके उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, और जो पैसा बैंक ने दिया हुआ है उसको सेटल करके दे कैन रीक्लेम दी प्रॉपर्टी। दिस इज़ नंबर 1 वे। नंबर 2, अगर वो नहीं प्रॉपर्टी को क्लेम करना चाहते हैं तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एज पर बैंक रिकॉर्ड, वो सारा का सारा पे आउट हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ किन को। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अगर वो पैसे को क्लेम करते हैं नॉट प्रॉपर्टी, तो उनको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो कैपिटल गेन एज एप्लीकेबल ड्यूरिंग दैट टाइम वो उनको देना होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के बारे में पता चला होगा। इसको आप शेयर कर सकते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ, अपने फ्रेंड के साथ भी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी अवेयर। यूज़ करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। अगर आपको इस बारे में पहले पता था, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि यस सर आई वाज अवेयर अबाउट इट। अगर नहीं है आपको कैसा लगा, यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। क्या आप इस तरह की स्कीम के लिए आर यू एक्साइटेड, और डू यू थिंक ये स्कीम इज जस्ट लाइक दैट ओनली, यू आर नॉट इंटरेस्टेड? सो यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द क्वेश्चन इन द कॉमेंट सेक्शन. We will be glad to pick them up and answer them. Thank you so much for giving your precious time, friends. Bye bye for now.